जिस पर हनुमान जी का हाथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह केवल एक कहावत नहीं, अपितु लाखों करोड़ों भक्तों के जीवन की वो सच्चाई है जिसे उन्होंने बार बार अनुभव किया है। जब संकटों के अंधकार में कोई रास्ता नहीं दिखता था, जब जीवन की डोर टूटती हुई प्रतीत होती थी, तब बस एक ही नाम, एक ही शक्ति, एक ही सहारा बना, संकट मोचन हनुमान जी का हाथ, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, जिसने जीवन की नौका को डूबने से बचा लिया, जिसने मृतप्राय स्थिति में भी जीवन का संचार किया, जिसने टूटे हुए हृदयों को फिर से आशा का दीपक दिखाया, जिसने बिखरे हुए जीवन को अपनी कृपा से जोड़ दिया। क्योंकि जब हनुमान जी किसी के साथ होते हैं तो फिर काल कर्म, रोग दोष, ग्रह बाधा, शत्रु विघ्न, किसी की कोई शक्ति नहीं होती उस भक्त का कुछ भी बिगाड़ने की। और यह केवल शास्त्रों में लिखी बात नहीं, यह आज भी उतनी ही सच है जितनी त्रेता युग में थी, जब रावण जैसे बलशाली राक्षस भी हनुमान जी के सामने असहाय हो गए थे, जब एक अकेला भक्त लंका में घुसकर पूरी राक्षसी सेना को हिलाकर चला आया, जब एक वानर अपने प्रभु श्री राम के प्रेम में संपूर्ण ब्रह्मांड से भी बड़ी सेवा कर गया। उस समय से लेकर आज तक समय बदला, युग बदला, पर हनुमान जी की कृपा की शक्ति नहीं बदली। वो आज भी वैसे ही जागृत हैं, वैसे ही भक्तों के रक्षक हैं, वैसे ही पल में दौड़कर आने वाले देवता हैं, जो केवल प्रेम और विश्वास पर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और जब वो हाथ उठाते हैं तो उस भक्त के भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं, उसकी किस्मत चमक जाती है, उसके चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है, जो किसी भी शत्रु, दुर्घटना, जादू टोना, ग्रह दोष, आत्मिक पीड़ा या जीवन के किसी भी कष्ट को उसके पास आने ही नहीं देता। और इसी तथ्य को हजारों भक्तों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। यह घटना न सिर्फ हनुमान जी की कृपा का अद्भुत प्रमाण है, बल्कि उस मां की श्रद्धा, विश्वास और आंसुओं की पुकार का ऐसा उदाहरण है जो आज भी हजारों भक्तों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक साधारण महिला सरला देवी की है, जिसकी दुनिया उसकी 14 वर्ष की बेटी अन्वी थी। अन्वी पढ़ाई में तेज, व्यवहार में सरल और माता पिता की इकलौती संतान थी। एक दिन अचानक स्कूल से लौटते समय उसकी तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, शरीर में कंपकंपी और फिर बेहोशी। जब तक परिवार उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, तब तक उसकी स्थिति गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया और रिपोर्ट्स आने के बाद पता चला कि उसे एक दुर्लभ वायरल इन्फेक्शन हो गया है, जो सीधे दिमाग पर असर कर रहा है। डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात बहुत नाजुक हैं। अगले 24 घंटे बेहद निर्णायक होंगे। सरला देवी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। पति मानसिक रूप से टूट चुके थे, रिश्तेदार दूर खड़े सिर्फ सांत्वना दे रहे थे, लेकिन मां का हृदय तिलमिला रहा था। उसकी बच्ची ऑक्सीजन पर थी, पल्स गिर रही थी और मॉनिटर पर हर बिंदु डगमगा रहा था। उस समय आईसीयू के बाहर एक कोने में बैठी सरला देवी ने वह किया जो एक मां अपनी संतान के लिए कर सकती है। उसने हनुमान चालीसा उठाई, जो हमेशा उसके पर्स में रहती थी, और आंसुओं के साथ पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हर पंक्ति के साथ उसकी आंखों से बहते आंसू, दिल की धड़कन और आवाज में कंपी, मानो उसकी आत्मा स्वयं संकट मोचन हनुमान जी को पुकार रही हो। हे बजरंग बली, आप ही मेरे सहारे हो। मेरी बेटी के जीवन की डोर अब आपके ही हाथ में है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन आपने तो समुद्र लांघा है। आपने तो लक्ष्मण जैसे मृतप्राय को बचाया है। मेरी बेटी क्या बड़ी बात है आपके लिए। संकट मोचन बन जाओ आज मेरे लिए। वह बार बार संकट मोचन शब्द पर रुकती, रोती और पूरे मन से दोहराती। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। घड़ी की सुइयां चलती रही। डॉक्टरों का चेहरा और गंभीर होता गया। आईसीयू में बेहोश पड़ी अन्वी की पल्स अब स्थिर हो गई थी, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ थमा नहीं। सरला ने लगातार 11 बार चालीसा पढ़ी और हर बार अंत में संकट मोचन से प्रार्थना की, बस एक बार मेरी बेटी को मुझे लौटा दो। लगभग 2 घंटे बाद आईसीयू से एक नर्स दौड़ती हुई बाहर आई। अंदर लड़की ने अपनी आंखें खोली हैं।
डॉक्टर हतप्रभ रह गए। जिसे वे मृत प्राय मान चुके थे, जिसकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, उसने होश में आकर सबसे पहले अपनी मां को पुकारा। मां भागती आई आईसीयू के कांच के उस पार पहुंची। आंसू अब भय के नहीं, कृतज्ञता के थे। हे हनुमान जी, आपने मेरी पुकार सुन ली। डॉक्टरों ने जब रिपोर्ट चेक की तो पाया कि अन्वी के शरीर ने एकाएक सारी दवाओं पर चमत्कारी ढंग से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया था। ब्रेन में सूजन कम हो रही थी, पल्स नॉर्मल थी और 3 दिन के भीतर वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। डॉक्टर्स ने कहा, यह मेडिकल साइंस की समझ से परे है। जहां हम आशा छोड़ चुके थे, वहां यह लड़की इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गई? लेकिन सरला देवी को इसका उत्तर पता था, क्योंकि संकट मोचन आ चुके थे मेरी बेटी की रक्षा के लिए। इस घटना के बाद सरला देवी ने अपना जीवन हनुमान सेवा में समर्पित कर दिया। अब हर मंगलवार को वे 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं और उस आईसीयू के बाहर, जहां कभी उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, अब वे हर शनिवार को दीपक जलाकर एक छोटी सी हनुमान चालीसा पुस्तिका निःशुल्क बांटती हैं, ताकि कोई और मां जब उसकी आशा टूटने लगे तब वह संकट मोचन को पुकार सके। क्योंकि यह घटना यह सिद्ध करती है, जब इंसान की आशा समाप्त हो जाती है तब हनुमान जी की कृपा प्रारंभ होती है। जब संसार नामुमकिन कहता है तब संकट मोचन संभव कर दिखाते हैं। और जब एक मां के आंसू हनुमान जी तक पहुंचते हैं तो मृत्यु की रेखाएं भी मिटा दी जाती हैं, क्योंकि जिस पर हनुमान जी का हाथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये सच्ची घटना है एक ऐसे युवक की जिसका जीवन अंधकार के गर्त में डूब चुका था, जिसकी आंखों में उम्मीद का कोई दीपक नहीं बचा था और जिसकी सांसें भी केवल कर्जदारों के डर और असफलताओं की टीस में सिसकती थीं। नाम था विवेक। उम्र मात्र 29 वर्ष, पढ़ा लिखा, समझदार और मेहनती युवक। उसने बड़े सपनों के साथ अपना व्यापार शुरू किया। एक छोटे पैमाने की कपड़े की फैक्ट्री, जिसमें वह खुद डिजाइन करता था, खुद कस्टमर्स ढूंढता था और रात दिन एक करके मेहनत करता था। पर समय उसका साथ नहीं दे रहा था। महामारी के बाद बाजार टूट चुका था, सप्लायर पेमेंट नहीं कर रहे थे, मशीनें बंद पड़ी थीं और सबसे बड़ा बोझ 8 लाख से अधिक का कर्ज, जो उसे हर दिन डुबो रहा था। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, दोस्तों ने कंधा झटक दिया और बैंक ने नोटिस दे दिया। यहां तक कि जिस मां ने आंखों में उसके सफल जीवन का सपना देखा था, उसकी आंखें अब बेटे के तनाव से भर आई थीं। विवेक ने कई रातें छत की ओर देखते हुए बिताई। एक विचार बार बार आता, इस जीवन का क्या फायदा? न आत्मसम्मान बचा, न पैसा, न ही कोई भरोसा। एक दिन वो सच में यह तय करके निकल पड़ा था, सुसाइड करने, खुद को ट्रेन के आगे फेंक देने। लेकिन रास्ते में रेलवे स्टेशन से पहले एक चौराहे पर एक बूढ़ा बाबा दिखा। उजले बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में अजीब तेज। उन्होंने जैसे विवेक की आंखों में उसका दुख पढ़ लिया और बोले, बेटा, हनुमान जी की शरण में चला जा। हर मंगलवार को मंदिर जा, बजरंग बाण का पाठ कर और उनसे अपनी स्थिति साफ साफ कह। जो दुनिया से हारा है वो भी अगर सच्चे मन से संकट मोचन को पुकारे तो जीत उसी की होती है। विवेक का कदम थम गया। पता नहीं क्यों, पर उसने उस दिन से मंदिर जाना शुरू किया। हर मंगलवार सुबह सुबह उठकर पास के हनुमान मंदिर जाता, साफ कपड़े पहनकर पहले मंदिर की सफाई में मदद करता, फिर घी का दीपक जलाता, बजरंग बाण का पाठ करता और अंत में आंखें बंद करके कहता, हे पवन पुत्र, अगर मेरे कर्मों में शक्ति नहीं रही तो मुझे अपनी कृपा दे दो। अगर मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है तो मुझे विवेक दे दो। मैं थक गया हूं, पर आपकी कृपा में थकावट भी संबल बन जाती है। पहले मंगलवार कुछ नहीं बदला, दूसरे पर भी कुछ नहीं दिखा, पर चौथे मंगलवार से जैसे वातावरण बदलने लगा। एक पुराना क्लाइंट जिससे महीनों से पेमेंट अटका था, अचानक कॉल करके सारा पैसा ट्रांसफर कर गया। 7वें मंगलवार पर एक व्यापारी मित्र ने, जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, अचानक खुद उसकी फैक्ट्री में आकर कहा, मुझे तुम्हारे डिजाइन चाहिए, हम पार्टनरशिप करें। 12वें मंगलवार तक उसकी बंद पड़ी मशीनें फिर से चलने लगीं और 15वें मंगलवार पर उसे एक बड़ा कॉर्पोरेट ऑर्डर मिला।
जिससे उसकी फैक्ट्री में 5 नए लोगों को रोजगार देना पड़ा। 21वें मंगलवार की सुबह जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके हाथ में प्रसाद था, आंखों में आंसू और दिल में एक ही भाव। कभी आत्महत्या का विचार करने वाला इंसान आज रोजगार देने वाला बन चुका है, और यह सब संभव हुआ है तो सिर्फ संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से। आज वह युवक न सिर्फ आर्थिक रूप से सफल है, बल्कि हर मंगलवार को मंदिर जाकर बजरंग बाण के 21 पाठ करता है और हर महीने 11 निर्धनों को भोजन कराता है। यह व्रत उसने स्वयं हनुमान जी से कहा था, जिन्होंने मेरा जीवन लौटाया, मैं उनका जीवन भर सेवक रहूंगा। विवेक की कहानी आज सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने पढ़ी और प्रेरणा ली, क्योंकि यह घटना सिद्ध करती है, जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब चारों ओर अंधकार हो और जब आत्महत्या जैसे विचार मन में आने लगे, तब संकट मोचन को पुकारो, बजरंग बाण पढ़ो और पूर्ण समर्पण के साथ हर मंगलवार उनके चरणों में सिर झुका दो। हनुमान जी वह शक्तिशाली रक्षक हैं जो मृत्यु के द्वार से भी वापस खींच लाते हैं, जो हताशा को हिम्मत में और असफलता को अवसर में बदल देते हैं। क्योंकि जिस पर हनुमान जी का हाथ हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक भक्त जो कोर्ट कचहरी में झूठे केस में फंस गया था, उसने संकट मोचन के चरणों में अर्जी लगाई और प्रतिदिन हनुमान अष्टक का पाठ करने लगा। परिणाम स्वरूप वो केस न केवल जीता, बल्कि उसके दुश्मनों को ही न्यायालय से दंड मिला। ऐसे अनगिनत अनुभव, ऐसी असंख्य सच्ची घटनाएं हैं जो इस वाक्य को सिद्ध करती हैं कि जिस पर हनुमान जी का हाथ हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यह हाथ कोई सामान्य आशीर्वाद नहीं, यह तो भगवान शिव का वह अवतार है जो समर्पण से प्रसन्न होते हैं, जो सेवा से भाव विभोर हो जाते हैं, जो सच्चे श्रद्धा से पल भर में भक्त के पास पहुंच जाते हैं। वो शक्ति है जो अदृश्य रहकर भी सदा हमारे साथ रहती है, कभी चमत्कार बनकर, कभी सहारा बनकर, कभी मार्गदर्शक बनकर और कभी संकटों से रक्षा करने वाली अदृश्य ढाल बनकर। क्योंकि हनुमान जी का हाथ सिर पर होने का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड का संरक्षण, सभी देवताओं की शक्ति का संचार और एक ऐसा आत्मिक बल जो मृत्यु को भी चुनौती दे सके, जीवन की हर हार को विजय में बदल सके। और अगर आप आज किसी संघर्ष में हैं, अगर जीवन में चारों ओर अंधेरा है, अगर अपनों ने साथ छोड़ दिया है, अगर आपके ऊपर झूठे आरोप हैं, अगर आपके दुश्मन प्रबल हैं, अगर कोई गंभीर रोग है, या अगर आपको जीवन में हर राह बंद लग रही है, तो आज ही सच्चे मन से आर्त पुकार के साथ जय बजरंग बली कहिए। मंगलवार या शनिवार को व्रत कीजिए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का नित्य पाठ कीजिए। हनुमान मंदिर जाकर दीपक जलाइए और अपने कष्टों को उनके चरणों में रख दीजिए। फिर देखिए कैसे जो राहें बंद थीं वो खुलती हैं, जो हालात असंभव लगते थे वो बदलते हैं, और जो जीवन बिखरा हुआ था वो फिर से समेटकर नया आकार लेता है। क्योंकि जिसने हनुमान जी को एक बार भी सच्चे दिल से पुकारा, वो कभी अकेला नहीं रहा, कभी असहाय नहीं रहा। क्योंकि उनका हाथ जब एक बार सिर पर आ जाता है तो वह जीवन की दिशा बदल देता है। और यह अनुभूति केवल पुराणों की नहीं, आज के युग के भक्तों की है, जिनके पास न पैसा था, न पहचान, न सहारा, लेकिन था बस एक भरोसा, एक भक्ति और एक आशीर्वाद हनुमान जी का, जिन्होंने समय पर सहायता भेजी, सही लोगों से मिलाया, चमत्कारी घटनाओं के द्वारा मार्ग प्रशस्त किया और अपने दिव्य संकल्प से उस भक्त की रक्षा की, उसे उबारा, संजोया और संपूर्ण जीवन में दिव्यता भर दी। और यह आशीर्वाद आपको भी मिल सकता है। आज अभी इसी क्षण बस आपका हृदय पुकारना चाहिए, आपके नेत्रों में भक्ति होनी चाहिए और आपकी आत्मा में समर्पण। फिर हनुमान जी के हाथ का आशीर्वाद आपको वह बना देगा जिसे कोई बाधा नहीं छू सकती, जिसे कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। क्योंकि तब हनुमान जी के हाथ में होगा आपका भाग्य, आपकी रक्षा और आपका संपूर्ण जीवन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बनी रहेगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों।